गुड मॉर्निंग जी। ये है भाई काजा का आइस हॉकी ग्राउंड। तो अपने पीछे देखो छोटे छोटे बच्चे, हमारे साइज़ के बच्चे सब ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मैं और प्रवीण भाई आगे थे एक बार देखने के लिए इधर की क्या है। मतलब हम लोगों ने देखा बच्चे ये अपने ब्लेड्स ले लेके इधर आ रहे थे। तो मज़ेदार चीज़ है, मतलब बच्चे क्या ही चला रहे हैं, मस्त। तो ये हर जगह का अपना अपना कल्चर है। जैसे आइस हॉकी, वही हमारे उधर तो प्लेन्स में सोचते भी नहीं है लोग, तो यहाँ से वो निकलते हैं अपने इंडिया के आइस हॉकी वाले। तो कहते हैं नेशनल लेवल के गेम्स भी इधर हो चुके हैं ऑलरेडी। और वापस चलते हैं। आज ना मौसम बदल गया है, तो आज से स्नोफॉल होगा और अब गाड़ियाँ धूप से स्टार्ट नहीं हो सकती। तो देखते हैं, चलो कैसे करना है गाड़ियों को स्टार्ट। चलो भाई एक बार जरा सेल्फ लगा के देखें। धूप तो गई भाई आज, और हम लोग लेट उठे। प्रोजेक्ट है भाई साहब। आज रात को भी -19 था, तो गाड़ी भी क्या ही करे, वो भी डीजल की। ये देखो फुस हो गया भाई मामला। भाई साहब यहाँ सब फेल है। अंदर के जो सॉकेट है सेकंड बैटरी से, ये काम करना बंद कर गए, पावर ही नहीं आ रहा इसके अंदर। तो इससे उम्मीद थी कि हेल्प करेगी स्टार्टिंग में गाड़ी का। मैं अपने वो हीटर से रन करूँगा, इससे सॉकेट ही चलने बंद हो गए वैसा ठंड में। और ये जो अपना ये वाला बैटरी पैक है, इसके साथ क्या इशू है कि ये बेचारा ठंड मान जाता है। अभी थोड़ी देर में इसको लगेगा कि भाई मेरी बैटरी इतनी चली गई, ये हो गया वो हो गया। और इसमें दोनों लगाएंगे तो 140-50 वाट में तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बैटरी बहुत जल्दी मरती है ठंड में। तो या तो हमें इसको ऊपर रखना चाहिए था गर्म करने के लिए। ये भाई साहब, ये फॉर्च्यूनर जो है डीजल वाली, थोड़ी दिक्कत तो वो भी करती होगी या करती है ना। आ गया आ गया आ गया आ गया, कर दो 2-4 बार पंप। सिलेंडर निकाल दो भाई। कितने आधे घंटे से लगा हुआ सिलेंडर है ना। ना निकाल दो निकाल दो। भाई साहब हालात भैया, गाड़ी क्या है। जो दिक्कत हो थोड़ी सी डीजल जम रहा है। हाँ, आप डीजल टैंक मार लो एक बार। डीजल टैंक में सुन ले तो उसकी धुआं खोल देते रहेगा टंकी। भाई साहब बुरा हाल है अंदर। इस बर्फ़ ने गाड़ी का और ज़्यादा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट आज भी चले गए। जब तक ये बर्फ़ नहीं थी तब तक गाड़ी इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर रही थी। जो नीचे है आज इसको पिघला दें एक बार, जिससे कि कम से कम 1-2 दिन शांति रहे। भाई साहब डीजल में वैक्सिंग हो गई है। जो अपने कैंस हैं जिनके अंदर मैं डीजल रखता हूँ, उसके अंदर डीजल भी जल गया है। दिखाना भाई साहब, सरसों का तेल दिखाना। सरसों का तेल दिखाना बिल्कुल साफ है। इसमें पानी के वो तो ये जमे तो है भाई, थोड़े से सील्ड है, ब्रांड है। देखो क्या बात है। कौन सा ऑयल लेके आए थे भाई साहब? पी मार्क का है, बहुत ब्रांडेड वो है। कमाल है। सरसों का तेल। ये क्या होगी? सरसों का तेल है। बनाओ खाना वाना। रुक गया क्या? ये बाहर आ गया पाइप, फिर से बनाना पड़ेगा प्रेशर। इसको मैं अभी ढीला कर दूंगा भाई साहब। ग्राउंड क्लियरेंस ही खत्म कर रखी है गाड़ी की।
चलो भाई एक बार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इसको आप लोग ना डायरेक्टली कंपेयर मत करना, क्योंकि कल जो हमने किया था वो सब लोग नहीं करते। नॉर्मली रोड से आके गाड़ी खड़ी करना और एक 3-4 फीट स्नो के अंदर घुसाना, जिससे सारी गाड़ी में स्नो चिपक जाए, मतलब आइस बन जाए रात भर, तो फिर वो बहुत ज़्यादा लोड डालती है गाड़ी पे। तो इसको नॉर्मल सिनेरियो मत समझो भाई। दिक्कत क्या है कि जनरलाइज कर देते हैं लोग, कोई गाड़ी घुसा देते कल इस तरह, और इतनी बर्फ़ घुसी होती तो हर गाड़ी दिक्कत करती। आज तो भाई सीन ही है, नीचे के तो भाई सीन ही अलग है। ये देखो जी, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग 3 फीट बर्फ में सीन ही बदल गया आज तो। आगे 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 उठ रही है। लो जी डन। ओहो, प्रोजेक्ट देखा क्या हालात हैं। अब कई लोग बोलेंगे भाई मेरी गाड़ी ऐसे परफॉर्म करती है, मेरी फॉर्च्यूनर ये करती है, मेरा फलानी गाड़ी वो करती है। हुआ क्या एक्चुअली, जैसे जैसे हम भाई जितनी ज़्यादा स्नो दिखाई दे रही थी, हमने पूरा घुसाया 3 फीट 2.5 फीट जितनी भी बर्फ़ मिली। और वो फिर क्या होता है, नीचे प्लेट्स लगी हुई हैं, या फिर जिन गाड़ियों में प्लेट भी नहीं लगी हुई, क्या होता है चिपक जाती है नीचे। और फिर -19 टेम्परेचर, आपने देखा ही किस तरह से ब्रिटल होके स्नो एक्चुअली आइस गिरती है। तो सारा नीचे का जो सिस्टम है, ऑयल है, इंजन है, ब्लॉक है, अपना DEF है, या सब कुछ डीजल है, सबको फ्रीज कर देती है वो सारी रात में। तो ये चीज़ एक्चुअली नॉर्मल नहीं थी। अगर हम रोड पे घूम के और बोले विंटर स्पीति हो गया और लाइक इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, ये सेम नहीं था यार। मतलब हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो चीज़ हमें सबसे टफ दिखी वहाँ हमने घुसाई। उसकी वजह से अब स्टार्ट करने में भी थोड़ा सा इशू रहा। और एक चीज़ और, एक बार ये जो अपनी BS6 थार है, ये एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद में बंद नहीं होती। उसके बाद में दोबारा एक बार जब स्टार्ट होने में जो टक 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 करके स्टार्ट होती है, उसके बाद में एक बार स्टार्ट होगी फिर उसके बाद में ऐसा नहीं है कि बंद हो जाए वापस। पुराने वाली थार में थोड़ा सा इशू है, वो स्टार्ट तो जल्दी हो जाती है एक बार, पर उसके बाद में बार बार बंद होती रहेगी। नई वाली थार में नहीं है ये वाला इशू बिल्कुल भी। तो अभी सिर्फ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्योंकि एयर प्रेशर मैंने 22 के आसपास किया हुआ है, वो है। उसके अलावा कोई स्पेसिफिक एरर नहीं है। दैट मीन्स वी आर सेफ। और यार BS6 गाड़ियों के साथ जो दिक्कत है कि आप इनको ज़्यादा लंबा स्टार्ट नहीं रख सकते। तो कल मैं इसको काफ़ी खींच के लाया था, वापस आते टाइम थोड़ा सा मैं खींच के चला रहा था गाड़ी को, लाइक 2500 RPM। तो इस वजह से वो जो मैंने DPF को कार्बन डिपॉजिट्स नहीं होने दिए उसके अंदर, तो अब वो सुबह स्टार्टिंग के टाइम पे हेल्प करता है। अदरवाइज वो चोक हो सकता है अगर आप उसको पिछली रात को या पिछली शाम को जो चला के लाए हो वहाँ पे, अगर आपने उसके अंदर ज़्यादा फिलअप कर दिया स्लो चला के, तो ये है चक्कर। अब कई लोग बोलेंगे कि ये वो जो भी है यार, आपके पास जो है आपको उससे मेंटेन करना होता है चीज़ों को। तो भाई पॉल्यूशन भी तो कम करती है। अगर मैं ज़्यादा ट्रिप्स करता हूँ हिमालयाज़ की, तो मैं पॉल्यूशन भी तो कम करता हूँ। ये गाड़ियाँ जो दूसरी हैं ये काला धुआं फेंकती हैं, मेरी गाड़ी कुछ भी नहीं फेंकती है। 1:16 हो रखे हैं इस टाइम पे, 2-2.5 घंटे लग गए गाड़ियाँ स्टार्ट होने में। और वो पुरानी वाली थार अभी भी स्ट्रगल कर रही है। ईसुज़ू भी अभी चेक करेंगे। अब मैं बस बंद करने वाला हूँ गाड़ी। अब मैं दोबारा ज़्यादा देर नहीं इसको ऑन रखूँगा। होगी भाई साहब। तो कई लोग के एक्चुअली कमेंट्स आ रहे हैं कि जी गाड़ी स्टार्ट रखो सिंपलेस्ट वे। भाई नहीं रख सकते BS6 डीजल। जिसने रखी उसी की गाड़ी ट्रक पे वापस गई है।
गाजा खास। अरे इनका तो जादू है भाई साहब ये तो। अरे यहीं कहीं लेपर्ड भी होगा इनकी नज़र, इनको इनके ऊपर ध्यान देता हुआ। हिक्किम पहुंच गए यार, बंद लग रहा है। हिक्किम वही है जहाँ पिछली बार मैं आया था, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, पर अब की बार ये कैफ़े बंद है, लोग कम आ रहे होंगे मे बी, इस वजह से। वेलकम टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े। और इधर नीचे की तरफ है डाक खाना, सबसे हाईएस्ट वाला। ऊपर जाएंगे उधर की तरफ तो कॉमिक आएगा। भाई ये परमानेंटली बंद हो जाता है क्या ये कैफे वगैरह? हाँ, कब से? सर्दियों में जैसे बर्फ पड़ता है बंद होता है। कब? नवंबर के आसपास से? जनवरी से। जनवरी से, अच्छा। और ये आपका एक्सट्रीम वेदर कब से कब तक? फरवरी के एंड तक है, मार्च तक? मार्च तक है। तो अब तो ये रास्ते परमानेंटली बंद नहीं होते होंगे कभी भी? नहीं हो जाता। इसीलिए बनाए, पहले इनको दिक्कत होती थी क्लीन करने में भी, इन्होंने रोड काट दिए बढ़िया वाले। मैं पिछली बार आया था, फॉर्मेशन कटिंग चल रही थी उस टाइम पे, गेम चेंज कर दिया। अब तो बस इस पे लेयर डलनी है जैसे ये रोड कटिंग में भी देखो भी पूरा कीचड़ विचड़ तो है ही। हाँ, ये वो है ना ब्लैक सॉइल है ये वाली, वो पीछे जहाँ जहाँ रोड है वहाँ कुछ भी नहीं है। ये है भाई सर्दियों का कॉमिक। सामने की तरफ के पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं, आज स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है ही, तो ठंड तो ऑलरेडी है ही भाई, इधर काफ़ी ठंड है। ये अपना मैं मेंशन किया हुआ इधर कि भैया ये हाईएस्ट विलेज है। ओए उड़ाते सारे। तो वेदर इतना एक्सट्रीम है इधर, अपने को E21 एरर आ चुका है ऑलरेडी। तो अगर कोई परमानेंट इश्यू नहीं है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर हम हीट अप करेंगे DF टैंक को तो सॉल्व हो जाना चाहिए। अदरवाइज ये फिर से कोई ड्रामा हो सकता है, मे बी कोई पाइप चोक होके फट गया हो, कुछ हो गया हो। पर आ गया है E21 फिर से। तो हम लोग से कॉमिक में नीचे उतर रहे हैं, गाड़ी बंद करी थी उसके बाद स्टार्ट करी, बस उसी में आ गया, चलते हुए नहीं आया था ये। तो भाई ये जो इशू आया ना डोजिंग का, ये आया कॉमिक पे, गाड़ी रोकी, स्टार्ट करी तो आ गया है। तो मेरे को अभी शक है, E21 आया है तो मुझे शक है कि हो सकता है कि ये हो क्या बोलते हैं एंटी फ्रीज, सॉरी DF जो फ्लूइड है उसके जमने से, ये कोई मेजर इशू ना हो सकता है। पर जो मैं समझ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि बस यार ये पिछली बार की तरह कोई पाइप बर्स्ट या कुछ इस तरह का इशू नहीं होना चाहिए। तो मेन मुद्दा यही है। E21 से ये उम्मीद रहती है कि मे बी जब थोड़ा सा हम नीचे आग वाग जलाएं तो पिघल जाए, तो ये डोजिंग वाला फंक्शन चला जाए। E22 आने के बाद में इशू थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम लोग अभी कॉमिक से आगे निकल आए हैं और रोड कुछ इस तरह के हैं, स्लिपरी रोड्स हैं, और उधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा सामने वाले सेक्शंस में। तो हमारी दूसरी गाड़ी हमारे पीछे आ चुकी है। उसके अलावा ये रास्तों का माहौल है, और चलते हैं आगे, देखते हैं भाई क्या कहानी है, देखेंगे इसको भी, डोजिंग वेल फंक्शन को भी। भैया हम लोग अब लांगजा पहुंच गए भाई, और ये थोड़ा सा ऊपर से कॉमिक वाली तरफ से हम लोग ने रूट लिया है, तो हम लोग ने सबसे लास्ट में लांगजा किया है। ओवरऑल सब ठीक है यार, पर जो मूड खराब है वो है फिर से जो ये ड्रामेबाजी हुई है DF वाली, मतलब ये तो भैया कमज़ोरी है इस गाड़ी की इस तरह से। अब ये अगर E21 से ही हट गया तो गुड इनफ, और अगर नहीं हटता है तो वैसे कुछ सोचना पड़ेगा फिर। साहब ने सुसु कर दिया गाड़ी के टायरों पे, शिकारी ने। ये बात बहुत बढ़िया भाई, 3-4 बार। अब इसकी होगी ये गाड़ी, टेरिटरी मार्क कर दी इसने। ले ले भाई, DEF इशू है यहीं रह जाएगा खड़ा।
तो ये है भाई लांजा, ये रहा गाँव। तो भाई पिछली बार अपना ये वाला पाइप फटा था नीचे से, चैसी के पास से, ये वाला। उसके साथ में एक इशू और है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था काफ़ी टाइम पहले। ये वाला पाइप जो है ये शार्प एज है इसका, जो अपना ये कूलेंट टैंक है, और ये जो पाइप है ये इससे बिल्कुल टच रहता है, तो इसने इसको काट दिया है। और ये काफ़ी दिन पहले सर्विस सेंटर के नोटिस में डाला था, पर प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने पार्ट भी ऑर्डर किया था बट प्रोएक्टिवली यार उन्होंने अपडेट नहीं किया अब तक। और देखो ये भी कटने लगा है, ये भी मेरे लिए एक इशू हो सकता है ऑन द वे। चलो कुछ इलाज करना पड़ेगा। ये तो शायद इन्होंने चेंज कर दिया था एक गाड़ियों में, तो पर ये कम से कम इनको बुला के बदल देना चाहिए था यार। करने वाली चीज़ है, अगर ये मान लो पाइप फट जाए ऑन द वे तो आपको फंसा देगा कहीं ना कहीं। ठंड कहाँ है भाई, हम ही मर रहे हैं।